अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी एक चटनी की रेसिपी शेयर करूँगी। मल्टीपर्पज़ चटनी आप इसको कह सकते हैं, और ये बना के आप स्टोर कर सकते हैं, 2 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो आप ढेर सारी चटनी बनाएं। ये चटनी आपने एक दफ़ा बना ली तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, किसी चटनी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये समोसे, पकौड़े और चना चाट, फ्रूट चाट, दही बड़े सब के साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो एक बार बनाएं, पूरा रमज़ान एंजॉय करें। बिल्कुल भी कोई चटनी बनाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और कोई कबाब वगैरह हो उसके साथ भी ये बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो मेरे कहने पे एक बार ये चटनी ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह सब दीवाने हो जाएंगे इस चटनी के। तो चले इस मज़ेदार सी चटनी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने खुबानी ली है 200 ग्राम, और इसके ऊपर मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको आप पहले अच्छी तरह धो लें। उसके बाद हम तेज़ गर्म पानी के अंदर इसको भिगो देंगे। बस 1 कप या 1.5 कप के करीब इसमें पानी ऐड कर दें और इसको कवर करके रख दें। तो ये मैं सुबह सुबह कवर करके रख रही हूँ और शाम में इसको बनाऊंगी। अब यहाँ मैंने ले लिया है आलू बुखारे, ये भी मेरे पास 200 ग्राम है, और इसको भी हम गर्म पानी डाल के और इसको भी भिगो के रख देंगे। तो ये भी सोख करके आपने रखना है। पहले इसको इस तरह से खोल लें, तो थोड़ी देर भीग जाएंगे। अगर नहीं इजीली खुल रहे तो आप इसको बस इस तरह से सोख करके रख दें, और फिर ये थोड़ी देर सोख होने के बाद खुद ही खुल जाएंगे। तो इसको भी कवर करके रख दूंगी मैं। अब यहाँ पे मेरे पास इमली है, ये भी 200 ग्राम मैंने ली है, और इसको भी हम तेज़ गर्म पानी के अंदर भिगो देंगे। तो सब में मैंने 1 से 1.5 कप के करीब पानी ऐड किया है, और इसको भी हम इस तरह से हल्का सा खोल लेंगे चम्मच से, ताकि इजीली ये सॉफ्ट हो जाए। तो बस हल्का सा करना है, थोड़ी देर के बाद जब ये सॉफ्ट हो जाएगी तो उसके बाद खुद ही अलग हो जाएगी। तो इस सबको मैं कवर करके रख दूंगी। और अगर आप ओवरनाइट करके रखें तो नेक्स्ट डे सुबह में इसकी इस तरह से कर लिएगा, जो मैं आगे का प्रोसेस बता रही हूँ। तो ये देखें, ये साइज़ में डबल हो गई है खुबानी जो है, और इसका देखें इस तरह से करके बीज आप निकाल लें, अलग कर लें। तो देखें आसानी से हो रहा है। तो बस इसी तरीके से हम आलू बुखारे के भी निकाल लेंगे और इमली का भी निकाल लेंगे। इमली का मैं इस तरह से निकालने के बाद इसको छानूंगी, और आलू बुखारे और इमली के वो खुबानी के जो बीज हैं आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, वरना जब हम इसको ग्राइंड करेंगे तो आपका जो ग्राइंडर है वो ख़राब हो सकता है। तो बीज अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। तो ये देखें, मैंने सबके इस तरह से निकाल लिए हैं बीज, और अब इसको मैं जो जग है, ब्लेंडर जग, इसके अंदर मैं डाल दूंगी। तो ये मैं खुबानी भी डाल रही हूँ और आलू बुखारे भी इसमें ऐड कर दूंगी। इमली को हमें पीसने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अब इसके अंदर मैं खुबानी ऐड कर दूंगी। इसका हमने पेस्ट बनाना है। अब इसमें पानी मज़ीद ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, जो इसमें है पानी बस इसी के साथ इसको हम ग्राइंड कर लेंगे और इमली का पल्प छान लेंगे। तो यहाँ देखें, मैंने छन्नी ली है। छन्नी आपको इस तरह से मोटी वाली लेनी है, बिल्कुल बारीक छन्नी का इस्तेमाल नहीं करना, वरना सारा वेस्ट हो जाता है जो पल्प होता है। तो इसलिए आपने मोटी छन्नी का यूज़ करना है। तो ये मैंने इमली का जो पल्प है वो सारा इस तरह से डाल के और सीड्स निकाल लिए थे पहले ही। और ये देखें, इसके अंदर ये जो पल्प है, ये थोड़ा सा जो बचा है ये निकाल के फेंक देंगे। अब ये जो हमने ग्राइंड किया था इमली और वो आलू बुखारे और खुबानी को, इसको इसके अंदर हम डाल देंगे। और ये जो जग में लगा हुआ है इसको भी मैं हल्का सा हिला के ये भी इसमें डाल दूंगी, और इसको अच्छी तरह से छान लूँगी। तो ये देखिए, मैंने छान लिया है। अब मैं इसका सारा पल्प एक कढ़ाई के अंदर डाल दूंगी। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ नमक ऐड कर रही हूँ वाइट वाला 1 टीस्पून, काला नमक ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, भुना और कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून। ये मैं कलर के लिए ऐड कर रही हूँ। अगर आप ये हल्दी ऐड नहीं करना चाहते तो इसके अंदर आप फूड कलर ऐड कर सकते हैं, येलो। और 1.5 टीस्पून मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। अदरक का पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। अब ये सब चीज़ें डाल के इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, ताकि ये जो हमने पाउडर मसाले डाले हैं इसके कोई लम्स ना बने। तो अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर लें। बस मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तो पानी आपने यहाँ पे 4 कप ऐड करना है।
तकरीबन 1 लीटर पानी इसके अंदर जाएगा और इसको हम पकाएंगे। इसको अच्छी तरह जब आप पकाएंगे तभी आप इसको स्टोर कर सकते हैं, वरना अगर आपने इसको ज़्यादा नहीं पकाया तो फिर आपकी चटनी ज़्यादा टाइम तक रह नहीं सकती, ख़राब हो जाएगी। तो अब यहाँ देखें, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया मैंने और अब इसमें उबाल आने का वेट करते हैं। तो उबाल आ जाएगा, उसके बाद मैं इसकी मीडियम फ्लेम कर दूँगी। मीडियम टू लो फ्लेम आपने रखनी है, ज़्यादा तेज़ आग नहीं करनी। तो बस ये पक रही है इस तरह से। तो ये देखें यहाँ पे इसमें उबाल आ गया है, चटनी पक रही है। यहाँ पे मैंने गुड़ ले लिया है, तो ये 500 ग्राम मेरे पास गुड़ है और इसके अंदर मैं 1 कप पानी डाल के और इसको मेल्ट कर लूँगी दूसरे चूल्हे पर। और इसको अच्छी तरह से हम हिला लेंगे जब तक। गुड़ मैं इसलिए मेल्ट कर रही हूँ, अगर आपका गुड़ साफ़ हो तो आप इसी स्टेज पे इमली के अंदर ही ये जो हमारा मिक्सचर है इसी में आप डाल सकते हैं। मुझे ये रहता है कि गुड़ के अंदर कोई कूड़ा ना हो, कोई इस तरह की चूंटी या कोई ऐसी चीज़ ना हो, तो मैं इसलिए इसको मेल्ट करके छान के ऐड कर रही हूँ। तो सेफ साइड है, अगर आप भी इस तरह से कर लेंगे तो अच्छा ही है, ताकि कोई भी इसके अंदर कोई कचरा या कोई कूड़ा वगैरह हो तो इसके अंदर छन्नी में आ जाए। तो मेल्ट करके ही यूज़ कर लें। तो अब ये सारा मैंने मेल्ट किया हुआ गुड़ भी डाल दिया है। 100 ग्राम मैंने चीनी ऐड कर दी है। अगर आप चाहें गुड़ ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसके अंदर 600 ग्राम चीनी भी ऐड कर सकते हैं और चाहे तो 600 ग्राम गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। चीनी ना डालें, पूरा गुड़ में बना लें। लेकिन गुड़ और चीनी का दोनों को कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ज़बरदस्त लगता है। गुड़ का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो दोनों को मिला के ही डालें। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि दोनों का ही इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप नहीं गुड़ इस्तेमाल करना चाहते तो आप सिर्फ 600 ग्राम इसके अंदर चीनी ऐड कर लें। यहाँ मैं इस चटनी को पकाऊंगी तकरीबन 40 मिनट के लिए। तो 40 टू 45 मिनट आपने इसको लाजमी पकाना है, तभी इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ेगी और आप इसको इजीली स्टोर कर सकेंगे। अगर आप ज़्यादा नहीं पकाएंगे तो आपकी चटनी ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ देखें, इसको पकते हुए 45 मिनट हो गए हैं और इसके बबल्स आप चेक कर सकते हैं, मोटे मोटे बबल्स हो रहे हैं और चटनी काफ़ी थिक हो गई है। तो अब मैं आपको इसको चेक कराती हूँ कि किस तरह की होनी चाहिए। तो ये देखें, ये इतनी थिक होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा थिक करके आपने उतार ली तो फिर ये फ्रिज में जाके जब आप इसको ठंडा करके फ्रिज में रखेंगे तो ये फ्रिज में जाके भी बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। तो मैं आपको प्लेट में रख के इसको बताती हूँ कि ये किस तरह से थिक है। तो ये देखिए, इस तरह से जब आप करेंगे तो ये इतनी थिक होनी चाहिए, इसमें कोई पानी नहीं है, आप चेक कर लें। और इस तरह से जब आप इस पर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये देखें आपस में मिल नहीं रही, तो ये इतनी थिक चटनी आपने बनानी है। बस अब लास्ट में जब हम चूल्हा बंद करने लगेंगे तो लास्ट स्टेज पे आपने इसके अंदर विनेगर ऐड करना है 1/4 कप। इससे इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने कोई प्रिजर्वेटिव इसके अंदर यूज़ नहीं किया। तो बस सिरका ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बस चूल्हा मैं बंद कर चुकी हूँ। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाऊंगी कि कितना थिक हो गई है चटनी, और फ्रिज में जाने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाएगी। तो बस चटनी हमारी रेडी हो गई है। इसमें सिरका ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये चटनी हमारी रेडी है। यहाँ देखें, मैंने चटनी बॉल में ट्रांसफ़र कर दी है और ये देखें इतनी थिक है अभी। तो अभी थोड़ी देर के बाद मज़ीद और जब ठंडी होगी तो थिक हो जाएगी और जब फ्रिज में जाएगी तो और भी थिक हो जाएगी। तो इसलिए कंसिस्टेंसी जैसे मैंने आपको दिखाई है इसी तरह से रखिएगा। तो ये चटनी आप बनाएं, पूरा महीना एंजॉय करें। रमज़ान के लिए बेस्ट आपके लिए तोहफ़ा है ये मेरी तरफ से। तो आप इसको बनाएं और पूरे मंथ के लिए स्टोर करें। अगर ये ज़्यादा बच जाती है तो आप इसको फ्रीज़ कर लें रमज़ान के बाद। अगर जो बचती है आप इसको फ्रीज़ कर लें। अगर इस्तेमाल में नहीं आ रही तो आप फ्रीज़ कर लेंगी तो ये बिल्कुल भी जमेगी नहीं, क्योंकि इसमें हमने गुड़ और चीनी इस्तेमाल की हुई है। तो जो बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ होती है वो जमती नहीं है। तो आपको जब इस्तेमाल करनी हो आप निकालना, ये लिक्विड फॉर्म में ही आपको मिलेगी। यहाँ चटनी देखें हमारी ठंडी हो गई है और अब मैंने इसको शीशे की इस तरह बॉटल के अंदर भर के रख लिया है। शीशे की बॉटल हो, प्लास्टिक की बॉटल हो, कोई भी बॉटल हो आप इसके अंदर भरें और इसको फ्रिज में रखें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। बस इसके अंदर आपने थोड़ा सा एहतियात करनी है, इसमें आपने गीला चम्मच नहीं डालना और गंदा चम्मच जो झूठा चम्मच होता है वो इस्तेमाल नहीं करना। तो बस इन सब चीज़ों का एहतियात करेंगे तो इंशाल्लाह ये लॉन्ग टाइम चलेगी आपकी चटनी और बहुत ज़बरदस्त लगती है। एक बार ज़रूर बनाइएगा मेरे कहने पे, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा।
अगर मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलूंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।